जौनपुर की ये खबर एक खबर नहीं है। ये खबर दिल को झकझोर देने वाली है, मानवता को तार तार कर देने वाली है और समाज के चेहरे से नकाब नोच लेने वाली है। सोचिए, एक पति अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दे। मंदिर में, कचहरी परिसर में, वकीलों के सामने, लिखा पढ़ी के साथ, जयमाला, सिंदूर और समाज खामोश। मिर्जापुर का रहने वाला 30 साल का तनंजय प्रजापति, साल 2022 में उसकी शादी होती है। जौनपुर के जलालपुर की रहने वाली 25 साल की पम्मी प्रजापति से। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लगता है। साल 2023 में दोनों के घर एक बेटे का जन्म भी होता है। तनंजय मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वो पत्नी को साथ लेकर मुंबई चला जाता है। एक छोटा कमरा, संघर्ष भरी जिंदगी, लेकिन साथ में परिवार। लेकिन रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। करीब 1 साल पहले पम्मी अपने प्रेमी राजू से फोन पर बात करने लगती है। राजू जो उसके बचपन का दोस्त है, जिसका घर पम्मी के गांव के बगल वाले गांव में है। बात बढ़ती है, नजदीकियां बढ़ती है और फिर रिश्ते की दीवार दरकने लगती है। 1 जनवरी पम्मी राजू को मुंबई बुला लेती है। जैसे ही तनंजय काम पर जाता है, पम्मी राजू के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। सीधे पहुंचती है जौनपुर और फिर पति को फोन करके कहती है, अब मैं राजू के साथ रहूंगी, मैं उसी से प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही तनंजय अंदर से टूट जाता है। वो अपने गाँव पहुँचता है, फिर जौनपुर जाता है। पत्नी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो गिड़गिड़ाता है, बच्चे की दुहाई देता है, पर पम्मी नहीं मानती। वो अपने प्रेमी राजू से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है। 9 जनवरी तनंजय खुद पम्मी और राजू को जौनपुर कचहरी बुलाता है। कचहरी परिसर के मंदिर में पूरा लिखा पढ़ी होती है। वकील गवाह बनते हैं और फिर राजू पम्मी के गले में जयमाला डालता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। एक पति बस खड़ा देखता रहता है अपनी शादी का अंत। पम्मी का कहना है कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, मुझसे झूठ बोलकर शादी कराई गई थी। कहा गया था कि मेरे पति के पास मुंबई में फ्लैट है, खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैं मुंबई पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो आगे कहती है, शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि पति दूसरे लड़की से बात करता है। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, तभी से हमारे बीच विवाद शुरू हुआ था। पम्मी कहती है, राजू मेरा बचपन का दोस्त है। शादी के बाद हमारी बात तो बंद हो गई थी, लेकिन जब मुझे अपने पति की सच्चाई पता चली तो राजू ने मुझसे दोबारा संपर्क किया। धीरे धीरे हम दोनों करीब आए और शादी का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पति सही था या पत्नी। सवाल ये है, क्या झूठ रिश्ते तोड़ने का अधिकार देता है? क्या शक परिवार उजाड़ने की वजह बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? ये कहानी सिर्फ जौनपुर की नहीं है, ये कहानी आज के समाज की है, जहाँ प्यार जिम्मेदारी से भागता है, जहाँ शादी एक समझौता बन चुकी है और बच्चे सबसे पहले कुछ ले जाते हैं। अगर शादी बोझ लगती है तो पहले मना करो, अगर प्यार कहीं और है तो पहले सच बोलो, लेकिन अपनी गलतियों की कीमत एक बच्चे की जिंदगी से मत चुकाओ। जौनपुर की यह घटना एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर अब भी समाज नहीं संभला तो अगली कहानी और भी डरावनी होगी। सोचिए, समझिए और जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना 1 साल बाद, तब बात हुआ। तो आपके पति को जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। मेरे हस्बैंड दूसरे से संपर्क में रहते थे। अच्छा। हाँ, मतलब ये किसी और से प्यार करते थे? हाँ। आप किसी और से प्यार करते? नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये बात किए, इनका जब पकड़ाया, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तब मैं इनसे थोड़ा संपर्क में आई, तब बात करना ये कब की बात है जब आपने पकड़ा इनको? 8-9 महीने हुआ। 8-9 तो ये किससे बात करते थे? एक नाउन नाम की मेरा औरत है, उससे बात करते थे। जौनपुर की थी कि बॉम्बे की? वो वहीं की थी, मुझे नहीं एड्रेस पता कहाँ की थी। संपर्क में थे। अभी क्या होने जा रहा है? शादी आप इनसे करने जा रही हैं? हाँ, इनसे शादी करने जा रहे हैं। बेटा किसके साथ रहेगा? बेटा किसके साथ रहेगा? बता दो उनके साथ। बेटा अपने साथ रखना चाहिए। आपका परिवार सब सहमत है? परिवार आपके सब सहमत है इस बात से? नहीं, परिवार सहमति नहीं है। परिवार आया तो है आपका? आया है, इनकी तरफ से आया है। इनकी तरफ से आया है। और इनकी तरफ से कोई आया है? आपके प्रेमी की तरफ से कोई आया है? इनके पापा आए। हाँ, पापा आए। इनके पापा आए। ठीक। सब क्या मामला है ये? जी भैया, हमारे बगल में बैठे हुए हैं और यह तंजय प्रजापति है। इनकी शादी इनके कथनानुसार पम्मी प्रजापति के साथ वर्ष 2023 में 22 में हुआ था। यह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से शहर मुंबई में रहते थे। इसी बीच अचानक इनका पत्नी से इनसे किसी चीज़ के लिए विवाद हुआ।
और पत्नी इनकी स्पष्ट कारण इनके कथनानुसार नहीं बता रही थी। बार बार पूछने पे आपस में मनमुटाव हुआ, विवाद बना रहता था। एक दिन इनके कहने के अनुसार दिनांक 2/1/26 को इनकी पत्नी बिना इनको बताए क्या नाम है आपका? राजू बंगारी, राजू बैरागी, कौन सा थाना आपका? थाना जलालपुर, जो जौनपुर से जाके इनकी पत्नी को बिना बताए लेके चले आए। कहाँ से? शहर मुंबई से लेके चले आने के बाद जब इनको इसकी सूचना हुई तो इन्होंने थाना महाराष्ट्र थाने में एप्लीकेशन दिया कि मेरी पत्नी किसी भी कारण से लापता हो गई है और कानूनी कार्रवाई किया जाए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद नात रिश्तेदारों के संबंध से यह पता चला कि इनकी पत्नी राजू बैरागी, जो इनके गांव के बगल का निवासी है, बिना बताए शहर मुंबई से इनको वापस लेके चला गया। अब जब दोनों पक्ष इस बात पे पता चलने के बाद दोनों लोग मिले, अब इनकी पत्नी अबे आपस में विचार विमर्श और नात रिश्तेदारों के सहयोग से जो भी मान मनौवल किए साथ रहने के लिए, लेकिन दोनों लोग तैयार नहीं हुए। इनकी पत्नी अपने प्रेमी राजू बैरागी के साथ रहना चाहती है। इसमें इनसे जब पूछा गया, इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों के नुतफे से एक लड़का पैदा हुआ था वर्ष 2023 में, जिसका नाम प्रिंस है, प्रियांशु है। अब वह इनकी पत्नी इनके साथ छोड़ देगी और आज से अपने प्रेमी के साथ रहेगी। यह लोग आपस में, इनके नात रिश्तेदार सभी इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। आज यहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया यह हो रही है, एक लिखा पढ़ी हो रहा है इन दोनों के बीच में कि अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, दोनों पति पत्नी। और इनका एक लिखा पढ़ी हो रहा है राजू बैरागी और पम्मी प्रजापति का। आज से हम दोनों अपना साथ में रहेंगे, मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जाके शादी करेंगे। शादी करने के बाद हम लोग पति पत्नी के रूप में आपस में रहेंगे। बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा पहले पति राजू का नाम आपका? संजय प्रजापति के साथ रहेगा।